Hey everyone, welcome to my channel. Today we are discuss about नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता क्या है। आज हम इस विषय पे बात करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे गुट निरपेक्षता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके संस्थापक राष्ट्र कौन कौन से हैं एंड निर्माता कौन है, साथ ही साथ इसको हमने क्यों अपनाया और इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम पे दुनिया जो है दो हिस्सों में बटी हुई थी, पहला साम्यवाद, दूसरा पूंजीवाद। और जब आज़ाद हुआ था ना उस टाइम पे शीत युद्ध की स्थिति थी देश में, दुनिया में। तब प्रत्येक राष्ट्र के समक्ष समस्या थी कि हम किस गुट में जाएं। यदि हम एक गुट में जाते हैं तो दूसरे को अपना दुश्मन बना लेंगे, तो किसकी विचारधारा को अपनाना चाहिए, किसकी नीति को अपनाना चाहिए, ये एक समस्या थी। तब भारत ने एक नीति का निर्माण किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों को एक मंच प्राप्त कराया जिसका नाम था गुट निरपेक्षता, जिससे समस्त देश अपनी हितों की पूर्ति कर सके और अपने देश को विकासशील बना सके। वह नीति थी गुट निरपेक्षता की। तो अब हम आगे देखेंगे कि गुट निरपेक्षता क्या है बेसिकली, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि साम्यवाद क्या है और पूंजीवाद क्या है। तो सबसे पहले हम साम्यवाद की बात करेंगे। तो साम्यवाद को समाजवाद भी कहा जाता है। यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें व्यक्ति से ज़्यादा महत्व समाज को दिया गया है। यानी ये जो है वो समानता की बात करते थे, किसी के साथ भेदभाव, किसी वर्ग मतलब जो अलग से वर्ग कर दिया जाता है, बना दिए जाते, उनके खिलाफ था, ऊंच नीच के खिलाफ था। तो ये राज्य को ख़त्म करके, मतलब राज्य जो है एक ऐसी संस्था को ख़त्म करके जिसमें भेदभाव होता है, वो समाज की स्थापना करना चाहता था। उस समाज में समानता लाने की ऐसे समाज की वो स्थापना करना चाहता था। दूसरा हम देखते हैं पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद जिसमें निजी संपत्ति का बहुत महत्व होता था और पूंजीवाद में उत्पादन बड़े स्तर पर होता था और अलग अलग पूंजीपतियों में बहुत अधिक मुकाबला भी देखने को मिलता था। अब हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता है क्या। तो सैनिक गुटों को अलग रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण या पालन करने को गुट निरपेक्षता कहते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? गुट का मतलब होता है समूह, मतलब इंग्लिश में इसको ग्रुप भी बोल सकते हैं, एक टीम भी बोल सकते हैं। तो गुट का मतलब होता है समूह, ग्रुप, टीम। ठीक है। और निरपेक्षता का मतलब होता है किसी का पक्ष ना लेना, यानी सबसे खुद को अलग रखना, किसी के एक तरफा ना बोलना। ठीक है। अब बेसिकली हमने कई बार पृथकतावाद या तटस्थता जैसे शब्द सुने होंगे पॉलिटिकल साइंस में। तो गुट निरपेक्षता और पृथकवाद में क्या अंतर है, यही हम देखेंगे अभी। तो गुट निरपेक्षता में जो देश है, मतलब जो राष्ट्र थे अभी, उनकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो है वो सक्रिय भूमिका रहती है, यानी वो एक्टिव रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। पृथकतावाद को जो देश अपनाते हैं उन देशों का ये रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वह खुद को अलग रखते हैं। जैसे अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्ति 1776 से लेकर 1786 के बाद से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अपने को अलग रखा था। ठीक है। नेक्स्ट, गुट निरपेक्ष देशों ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन देशों ने सही का समर्थन किया था और गलत का विरोध किया था। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें जो गुट निरपेक्षता आंदोलन है वो बहुत बड़ा आंदोलन है अपने आप में ही, और भारत के लिए गर्व की बात है कहीं ना कहीं कि उसने इस तरह का आंदोलन चलाया था। अच्छा, इस आंदोलन के संस्थापक देश जो है भारत है। भारत से जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देन यूगोस्लाविया, जोसेफ ब्रोज टिटो, देन मिस्र,
जिसमें थे अब्दुल नसीर, इंडोनेशिया, सुक्रानो, घाना एंड क्रोमा। ठीक है। अच्छा, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था। यूगोस्लाविया की राजनीति बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, इस सम्मेलन में विश्व शांति के लिए गुटनिरपेक्षता के महत्व पर बल दिया गया था और सोवियत संघ व अमेरिका से परमाणु परीक्षण बंद करने की अपील की गई थी। अच्छा, यह आंदोलन जो है वो आज भी एक्टिव है। ठीक है। इसमें वर्तमान में 120 सदस्य हैं जो कि विकासशील देश हैं। इसका आखिरी सम्मेलन जो है वो 18वां सम्मेलन है जो कि अजरबैजान बाकू 2019 डेट 25-26 अक्टूबर में हुआ था। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।